अगला टॉपिक है जब परिपथ में सी हो। सी का मतलब धारिता। हम पढ़ क्या रहे? हम पढ़ रहे थे डिफरेंट एसी सर्किट, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो आज का टॉपिक है जब परिपथ में क्या हो, धारिता हो। ये धारिता होगी संधारित्र। इसको प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। ये जो सिंबॉलिक साइन बना रखा है यहाँ पर इस तरह, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का है, क्योंकि आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रवाहित होती है, ज्या वक्र में जाती है, इसलिए इसका सिंबॉलिक साइन है यहाँ पर। ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी वोल्टेज लगा है। संधारित्र के सिरों पर संधारित्र क्या काम करता है? संधारित्र का मतलब संधारण करना। किसका? आवेश का। आवेश का संचय करता है। आवेश का क्या करता है? संचय करता है। तो जब इस संधारित्र की प्लेटों के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो आपको पता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, लगातार समय के साथ बदलती रहती है। परिमाण दिशा लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, कभी धनात्मक दिशा में कभी ऋणात्मक दिशा में। तो इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण जो इस संधारित्र की प्लेटें हैं ये क्या होती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जीरो से अधिकतम हो जाती है फिर जीरो हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि जब इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाएगा तो ये प्लेटें क्या होंगी, आवेशित, और जब यहाँ पर धारा जीरो हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्जित। अर्थात आवेश फिर वापस चला जाएगा एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में आवेशित और विसर्जित, आवेशित और विसर्जित। ये प्रक्रिया चलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा अगर प्लेटों की में क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। तो संधारित्र की प्लेटें आवेशित और विसर्जित होती रहती है, कभी एक दिशा में कभी दूसरी दिशा में। तो इस प्रक्रिया के कारण इस संधारित्र की प्लेटों पर आवेश लगातार बना रहता है। आवेश लगातार क्या रहता है, बना रहता है। और आवेश जब लगातार प्रवाहित होगा तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत दर। तो यहां पर इसलिए जो वोल्टेज हमने लगाया प्रत्यावर्ती स्रोत से वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उससे पहले या उससे क्या होती है, धारा क्या होती है, अग्रगामी होती है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ संधारित्र की प्लेटों पर आवेश संचय के कारण धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यहां पर धारा क्या होती है, वोल्टेज से क्या होती है, अग्रगामी होती है। तो सी वाले परिपथ में I व V के बीच कितना कालांतर होता है, 90 डिग्री। लेकिन यहां पर लीडिंग कौन करेगा, धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इसलिए इसका फेजर जो ग्राफ बना रखा है ये तो V0 वोल्टेज का ग्राफ हो गया, कॉन्टिन्यूअस लाइन। लेकिन जो धारा की लाइन है ये डॉटेड लाइन, और ये कहां से आ रही है, y अक्षांश, ठीक है, पॉजिटिव सिरे से। ये मूल बिंदु हो गया, इसके पॉजिटिव सिरे से। अर्थात सी वाले परिपथ में धारा क्या होती है, वोल्टेज से अग्रगामी होती है। इस तरह से दिखा रखा है कि एक्स फेजर एक्स एक्स हो गया, इसके साथ V0 ओमेगा टी फेस एंगल ओमेगा टी या थीटा से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है। और इन दोनों के बीच धारा I0 कितने डिग्री है, π/2 अग्रगामी आगे है। इसका फेजर ग्राफ हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि जो ही अग्रगामी होती है धारा, इसके लिए समीकरण निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना लगा रखा, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V इक्वल आप जानते हैं Q अपॉन C होता है, Q अपॉन C इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें Q इक्वल C V0 साइन ओमेगा टी। इसका अवकलन करना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, अवकलन करना टी के साथ, dQ अपॉन dt इक्वल टू C V0 d अपॉन dt साइन ओमेगा टी का क्या करना है, अवकलन। तो dQ बटे dt इक्वल क्या होता है, I। धारा पता है आपको आवेश प्रवाह की दर को, तो I इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा टी का जो अवकलन होता है cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन होता है ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा क्या आ गया, बाहर। ये हो गया C V0 ओमेगा cos ओमेगा टी। ये जो C और ओमेगा है या ओमेगा C है, इसको मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर से नीचे डाल दिया इसको, 1 अपॉन ओमेगा C, ऐसा ही आएगा cos ओमेगा टी। I इक्वल टू cos ओमेगा टी को लिखते हैं हम साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये I इक्वल टू V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। साइन π/2 का मतलब साइन 90, V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन इंटू, अब ये प्लस में है दोनों, तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है।
आई इक्वल टू आई जीरो, जो कि हम ये समीकरण निकाले, चूंकि हम जानते हैं आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा, इसके अनुसार अगर लिखे जैसे है v बराबर v जीरो साइन ओमेगा टी, तो इसको अगर इस रूप में लेंगे आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी पाई प्लस पाई बाई टू, तो यहां पर साइन ओमेगा टी था, यहां पर आ गया प्लस पाई बाई टू, प्लस का मतलब आगे, तो धारा में जो आया प्लस अर्थात धारा इससे पाई बाई टू क्या होती है, अग्रगामी होती है कला में। तो इस इक्वेशन में इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें कंपेयरिंग किया हमने, तो आई जीरो के स्थान में क्या आएगा, वी जीरो अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, या वन अपॉन ओमेगा सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको होगा वी जीरो अपॉन आई जीरो। वी जीरो आई जीरो का मतलब क्या होता है, वी जीरो का मतलब हो गया शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसको आयाम भी कहते हैं, वोल्टेज का आयाम या धारा का आयाम, विद्युत वाहक बल का आयाम, इनके अधिकतम मान को क्या कहते हैं, इनका आयाम भी कहते हैं, क्योंकि आयाम आप जानते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में आप पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहां आपने पढ़ा है कि अपने मध्य स्थिति से किसी भी एक और अधिकतम विस्थापन, तो यहां पर वो ये किसी एक और अधिकतम विस्थापन, तो इसका अधिकतम मान, तो वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई जीरो, और बराबर होगा वी अपॉन आई, और इक्वल टू क्या होता है आर, लेकिन वो आर वाले सर्किट में होता है, सी वाले सर्किट में यहाँ पर इनका अनुपात हो जाएगा एक्ससी। एक्ससी को कहता है धारतीय प्रतिघात, जैसे किसमें प्रेरण वाले में एक्सएल होता है, तो यहाँ पर एक्ससी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई जीरो इक्वल टू वी अपॉन आई लिख सकते हैं, बराबर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस भी लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा टू पाई एफ सी, ओमेगा का मान टू पाई एफ सी, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, टू पाई कांस्टेंट, सी क्या हो गया धारिता, ठीक है। तो ये हो गया धारतीय प्रतिघात, और पहले वाले में आपने एल वाले परिपथ में पढ़ा था क्या, प्रेरण प्रतिघात, इनका मात्रक प्रतिरोध है, ये ओम होता है। अगर आपको यहाँ पर जो एफ है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, अगर आपको पूछ दिया है जाए कि डीसी की फ्रीक्वेंसी, तो डीसी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई कंपन नहीं होता है, निश्चित धारा जो बैटरी हमारी धारा प्रोवाइड करती है उसकी आवृत्ति जीरो होती है, तो ओमेगा एल बराबर आपने पढ़ा एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर टू पाई एफ एल, तो ये बराबर जीरो हो जाएगा, एक्ससी बराबर पढ़ा वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन इसका मान रख देंगे जीरो इक्वल टू अनंत हो जाएगा। इसलिए जो प्रेरण कुंडली होती है, प्रेरण कुंडली में जो प्रेरण उसमें डीसी धारा प्रोवाइड हो सकती है, क्योंकि इसका प्रेरण प्रतिघात जीरो, लेकिन जो संधारित्र है ना, संधारित्र जैसे पंखा पर कंडेंसर लगा है, संधारित्र लगा है, इसका जो डीसी धारा के लिए आ जाएगा धारतीय प्रतिघात वो अनंत होता है, इसलिए इन संधारित्रों में डीसी धारा प्रोवाइड नहीं होती है, समझ रहे हैं। एक और चीज बता रहा हूं यहां पर, अगर आपको पूछ दिया जाए एक्स एल और एफ के बीच ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए, तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, तो इसके लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये अगर एफ हो गया, ये अगर एक्स एल हो गया, तो एक सीधी रेखा क्या होगी प्राप्त होती है। और अगर आपको पूछ दिया जाए एक्स सी और एफ के बीच ग्राफ खींच दिया जाए, तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक हर में एक अंश में ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो तब इनके लिए ग्राफ ऐसा आएगा घटता हुआ, ये एफ हो गया, ये एक्स सी हो गया, तो ऊपर से नीचे को ग्राफ आ रहा का मतलब पहले बढ़ा हुआ है, फिर क्या आएगा कम, अर्थात ये कम होगा तो शुरू बढ़ेगा, और धीरे धीरे इसका मान आगे को हो जाएंगे बढ़ेगा, तो ये क्या होगा घटता जाएगा। तो ये हो गया आपका धारतीय प्रतिघात, समझ गए, ओके।